जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे दोस्तों। यह मंत्र करें, यह ध्यान करें, यह पूजा करें। अब प्रश्न यह उठता है कि जब किए हुए पापों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है, निश्चित है, तो फिर पाप कट कैसे जाएंगे दोस्तों। अब यही कमेंट्स हमारे एक प्रेमी का आ रहा था, जिसने लिखा कि कुछ आचार्य यह कहते हैं कि पापों का भुगतान करना ही करना पड़ता है, और जब करना ही करना पड़ता है तो फिर इस मंत्र से, पूजा से, ध्यान से फायदा क्या है। चलो दोस्तों, आज इसी बात को हम आपको पूर्ण कर देते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे पाप कटते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह कागज है और यह अग्नि है। अब इसको लगाते ही और यह कागज जल जाता है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है कि कागज चल गया। कागज हमारा शरीर है और अग्नि उस शरीर को प्रताड़ना देने के लिए, जो इस शरीर ने कष्ट झेलने के लिए, जो शरीर ने पाप किए हैं, इसको झेलने के लिए अग्नि एक मार्ग होती है, उसको प्रताड़ना देने के लिए। अब जब हमारे शरीर को कष्टों ने जलाना है, तब पूजा पाठ क्या करेगी, मंत्र क्या करेंगे। ऐसा ही है ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाते हैं अपने विषय पर। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके इस बात को समझाएंगे। इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले अपने सभी प्रेमी गणों का हार्दिक स्वागत है, और जय माता दी लिखने वाले अपने सभी प्रेमी गणों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, हमारा विषय है कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब दोस्तों, इस शरीर को जला दिया कष्टों ने, पापों ने जला दिया, लेकिन हमने मंत्र किए, पूजा पाठ किए। अब यही शरीर है। अब इस शरीर को हम देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे मंत्रों का हमने इसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया। दोस्तों, यह मंत्रों का आवरण है। ये वही हमारा शरीर है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, अग्नि जलाएगी, इससे कम अग्नि लगेगी। मैं इसको जला करके ही दिखाता हूं अच्छी प्रकार से। अग्नि का क्या प्रभाव होता है। अग्नि यही वही हमारा शरीर है जिसके ऊपर हमने आवरण दे दिया है अपने मंत्रों का। ये मंत्रों का आवरण है, ये ध्यान है, पूजा है। और जब हम इसका आवरण इसके ऊपर चढ़ा देते हैं अपने शरीर पर, तो यही वो अग्नि होती है दोस्तों। आप देख रहे हैं, यही वो अग्नि है जो इस शरीर के ऊपर मैं लगा रहा हूं। यही वो शरीर है दोस्तों जिस शरीर के ऊपर मैं इस अग्नि को लगा रहा हूं। अब देखिए क्या हो रहा है। मैं चाहे कितनी ही देर इस अग्नि को लगाओ, लेकिन इस शरीर पर क्या होगा दोस्तों। शरीर पर कुछ नहीं होगा, शरीर ज्यों का त्यों रहेगा। शरीर पर होना क्या है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर हमने अपने मंत्रों का आवरण चढ़ा दिया है। हाँ, तपत लगेगी, आपको तपत अवश्य लगेगी, थोड़ी बहुत उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जलकर खाक हो जाएंगे यदि आप किसी का सहारा नहीं लेते हैं तो। जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि कट इसलिए जाएंगे कि आपके ऊपर जब कोई विपत्ति आएगी तो सहन कर लेंगे आप। आएगी, ये मैं नहीं कहता कि नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आपका शरीर
उस परिस्थिति को सहन करने में काबिल हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर मंत्रों का, पूजा पाठ का आवरण है। आ जाते हैं दोस्तों, अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। किसी को चोट लगनी है, किसी को गिरना है भयंकर रूप से, माथे में, सर में चोट लगनी है, भयंकर खून निकलना है। अब उसने पाप ही ऐसा किया है ना, तो निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। अब उसने पाप किया, उसका खून निकला, हॉस्पिटल में चला गया, खून इतना निकला कि उसके पास दूसरी जगह से खून मिलने का भी जरिया नहीं है, पैसे भी नहीं है, खरीद भी नहीं सकता है। क्या होगा दोस्तों? लेकिन अगर उसने किसी भी माध्यम का सहारा लिया है, अपने देवों को अपने मंत्रों द्वारा खुश किया है, अपने मंत्रों की शक्ति से देवों को प्रसन्न किया है, पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा देवों को प्रसन्न किया है, जिनसे पाप कट जाते हैं। अब मस्तक फूटना है, उसका फूटेगा, कोई परवाह नहीं। अब उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होना है, किसी जगह पर दौड़ है, रेस है, और वो रेस लगा रहा है, और शर्त है कि यदि कोई प्रथम आएगा तो उसको उस प्रतियोगिता में चयन ही नहीं, उसको सरकारी नौकरी भी ये उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, अब वही व्यक्ति को वो पीड़ा आनी है, पर उसने वो पूजा पाठ करके अपना मार्ग बना लिया है। प्रथम तो आ गया है वह, लेकिन प्रथम आने के बाद और वो गिर पड़ा है और फूट गया है, मस्तक फूट गया है, सर निकल गया है उतना ही खून, लेकिन तुरंत उसको ले जाने वाले वहां पर खड़े हुए हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, अपने खर्चे के ऊपर सारा काम करवाते हैं, उनको खून भी अवेलेबल, ब्लड भी अवेलेबल करवाते हैं, और उनका सिलेक्शन भी होता है, और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होता है। तो ये सब क्या है? यही है, रूप बदल जाता है। दोस्तों, मैं आपके द्वारा दिए हुए कमेंट्स का इसलिए खुलासा करता रहता हूं, ताकि हम जो बात बताएं वह आपकी अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। अब रूप बदल गया तो उसने खुशी खुशी से उस पीड़ा को सहन भी किया, और रास्ते भी खुले, और अच्छे रास्ते खुल गए उसको। तब मैं नहीं कहता कि पीड़ा नहीं आएगी, पीड़ा आएगी, लेकिन रूप बदल जाएगा। आपका शरीर सक्षम भी होगा, उसे सहन करने में सक्षम होगा, और आपको नए नए आवाम, नए नए रास्ते भी मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हम लिखते हैं बार बार में कि जन्म जन्मांतरण के पाप कट जाएंगे इस मंत्र से। तो कर लिया करें, जो हैं पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र के द्वारा। दोस्तों, करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को इसे अवश्य शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।